दिल्ली के बिंदापुर की प्रजापति कॉलोनी में मिट्टी के सामानों की प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसका आयोजन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें कॉलोनी में मिट्टी का सामान बनाने वाले शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। बिंदापुर प्रजापति कॉलोनी में सैकड़ों लोग जो प्रजापति समाज के हैं, वो न सिर्फ पिछले कई सालों से मिट्टी के बर्तन बल्कि अन्य कई तरह के सामान बनाकर उसे दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में बेचते हैं। साथ ही कई लोगों ने विदेशों में भी अपना नाम कमाया, लेकिन इनके कारोबार को अब नई पहचान और उड़ान देने के लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने इसके सामानों को प्रदर्शनी आयोजित की। इसकी शुरुआत गुरुवार से की गई। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं मिट्टी कला का दस्तकार हूँ और इस कला में मुझे स्टेट अवार्ड प्राप्त है भारत सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। मेरी अपनी सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से एक दरख्वास्त है, अगर वो इस कला को, जो हमारी कला विलुप्त होती जा रही है, हमारे यहाँ आप इस समय उत्तम नगर कुम्हार कॉलोनी में खड़े हैं, 500 घरों की फैमिली है जो इस काम को कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस समय गवर्नमेंट की एक बहुत ज़रूरी नीड है, हेल्प है कि वो आगे आए और इसलिए इस कला को बचाने के लिए हमें जो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा दे गवर्नमेंट। और इसको रिसर्च करने के लिए मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस एरिया में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एक कॉलोनी कही जाती है इस कला के लिए, एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोले, ताकि इस कला को बाहर की कला से अटैच करके हम अपने देश की कला को बाहर ले जाकर अपने जो कला को उसको दिखा सकें। भारत देश कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतने अच्छे कारीगर हैं जो इसको अभी भी सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अगर कहीं सरकार हमारा साथ दे तो हम कारीगर बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी कला से देश विदेश के इतने लोगों को अपने यहाँ आकर्षित कर सकते हैं कि अपने आप हमारा जो देश का फंड है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे चला जाए। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है। मैं इस काम में नेशनल अवार्डी हूँ और इस काम को मैं बचपन से करता चला आ रहा हूँ। इस काम की खास गुणवत्ता ये है कि इसमें खाने पकाने में जो हमें एनर्जी और स्वस्थ हमारे शरीर को मिला है वो किसी मटेरियल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ एग्जीबिशन हो रही है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से, ये हमारे जो सारे आर्टिजन हैं, हम यहाँ 500 फैमिलियाँ हैं, करीबन 5000 हमारे यहाँ आर्टिजन हैं, उनको सबको फ़ायदा मिल रहा है इस एग्जीबिशन को देख करके। एक नई एनर्जी हमारे आर्ट में आ रही है और ये आर्ट इतनी पुरानी है, ये कला मोहनजोदड़ो से लेकर के अब तक सबसे पुरानी कला है और इस कला में सबसे ज़्यादा एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानते हुए इस कला में सबसे बेनिफिट हमारे यहाँ आर्टिजन को मिला है। और इस काम में हम माँ धायत्री प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चला रहे हैं आर्टिजनों के लिए और इस कला को मैं समझता हूँ देश विदेश में भेजने के लिए, बनाने के लिए और यहाँ से बेचने के लिए पूरा काम हमारे आर्टिजन कर रहे हैं। जो कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह का एग्जीबिशन लगाया है और क्या भविष्य में होने जा रहा है? असल में इनके लिए जो हमारे टेराकोटा आर्टिजन है, इनके लिए समस्या ये है कि अपना सामान लेके हाट बाज़ारों में जाते हैं, वहाँ इनका कुछ नुकसान भी हो जाता है, टूट फूट भी हो जाती है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लेके जा नहीं पाते, जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही नाजुक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनकी बस्ती में यहाँ पर ही हमने इनकी एग्जीबिशन करने का फैसला किया है डिपार्टमेंट ने, और इनकी एग्जीबिशन इन्हीं की बस्ती में यहीं करी जा रही है, जिससे लोग आएँ और ख़रीदें। और एग्जीबिशन कम सेल है, ये देखेंगे, अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं वस्तुओं का और बेच भी रहे हैं यहाँ पर।
गेहूं को रोकना है और तब इसमें खाना बनेगा। और 100 के 100% जो न्यूट्रिएंट है हमारे। क्या है जी? ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी। यहाँ टूटी लग गई, ठीक है। और ये ट्यूब है, ये एक ये ऐसे इसमें होल है। अब आप सलाद खा नहीं पाते, भागता है। बोतल के रूप में बहुत ट्रेंड है आजकल। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.